आज के समय में युवाओं में गलत हैबिट की वजह से, गलत हैबिट मतलब गुटखा खास करके स्मोकिंग, इसके वजह से प्री कैंसरस कंडीशन तथा कैंसर भी काफ़ी कॉमन हो गया है। जी इलेक्ट्रिक ब्रश की सफाई मैनुअल की तुलना में सिर्फ 30% है। जी इलेक्ट्रिक ब्रश एक दिखावा है, बेचने का एक मार्केटिंग गिमिक्स है। जी। मैनुअल ब्रशिंग हमेशा बेहतर है। सफाई करने से दांत मजबूत होंगे, कमजोर कभी नहीं होंगे। जी। आपकी खूबसूरती में चार चांद आपकी मुस्कुराहट से लगते हैं और आपकी मुस्कुराहट में अहम रोल दांतों का होता है। ऐसे ही व्यक्ति आज हमारे साथ मौजूद हैं जो लोगों की मुस्कुराहट बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सर, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर संजय लाभ। मैं एक स्पेशलिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ, जी मतलब विशेषज्ञ दंत चिकित्सक, और मेरा अपना दांतों का अस्पताल है जिसका नाम है सेंटर फॉर एडवांस डेंटल केयर, इंदिरापुरम में है। यह देश का बहुत ही आधुनिक और काफ़ी बड़ा, कहूँ तो बहुत ही बड़ा डेंटल अस्पताल है, जहाँ की हम हर प्रकार के दांतों की बीमारियों का सभी प्रकार के उपलब्ध उपकरण से करते हैं और देश के, समाज के हर वर्ग के लोगों का सेवा करने की प्रयास करते हैं। और इस डेंटल अवेयरनेस को भी फैलाना हमारा एक कार्य है जिसमें कि हम आपके साथ जुड़े हैं। जी। तो सर, मैं जानना चाहूंगी कि आपका अब तक का सफर कैसा रहा, कहाँ से आपने शुरुआत करी और यहाँ तक पहुंचे। जी, मैं सभी लोगों की तरह इस देश का, इस मिट्टी का योगदान रहा है, और मैं पटना डेंटल कॉलेज, जो कि पटना मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच्ड कॉलेज है, जी वहाँ से BDS किया। 1989 में ज्वाइन किया और 1994 में वहाँ से कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मद्रास मेडिकल कॉलेज, जो कि आज उसका नाम बदल चुका है, बट पहले मद्रास मेडिकल कॉलेज था, वहाँ से MDS किया। उसके बाद रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन एडिनबरा UK से M.Orth.RCS किया, तथा उसके बाद कई अन्य अपने देश के तथा विदेश के संस्थानों से अलग अलग प्रकार की डिप्लोमा फेलोशिप, जिसमें कि अमेरिका से 2-3 डिप्लोमा है, यूरोप का है, कोरिया से है, सब जगह से किया। और देश के कई हिस्सों में और दुनिया के कई देशों में मैं एज ए कंसल्टेंट प्रैक्टिस करता रहा, और अभी भी अलग अलग हिस्सों में तथा अपने अपने क्लिनिक में भी अपनी सेवाएं प्रदान करता हूँ। जी सर, तो मैं जानना चाहूंगी सर, जो आपका सफर रहा है वो काफी बहुत अच्छा रहा है और काफी लंबा रहा है। तो सर, सबसे कॉमन डेंटल प्रॉब्लम ऐसी कौन सी आई है जो लोगों में आम हो गई है अब। सबसे कॉमन तो लोगों में, बच्चों में अगर कहूँ तो दांतों की कैविटी है। जी एडल्ट्स में भी कैविटी तथा साथ साथ मसूड़ों की बीमारी है। आज के समय में युवाओं में गलत हैबिट की वजह से, गलत हैबिट मतलब गुटखा खास करके स्मोकिंग, इसके वजह से प्री कैंसरस कंडीशन तथा कैंसर भी काफ़ी कॉमन हो गया है। जी सर, जैसे कि ओरल कैंसर होता है तो जी। उसके बचाव के क्या क्या उपाय होते हैं और किस किस कारणों से वो होता है। जी, बचाव का तो उपाय है कि आप कुछ भी गलत ना करें। जी भगवान ने अपना शरीर और हमारा मुंह दिया है कि सही चीज़ हम खाएं, सही चीज़ पिएं, कुछ भी एक्स्ट्रा ना लें। मुंह को लोगों ने गटर बना दिया है, ठीक है। मुंह के अंदर में स्वस्थ खाद्य पदार्थ सिर्फ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन लोग कई चीज़ मुंह में, जो भी चीज़, हर चीज़ मुंह में डाल देते हैं। पान, गुटखा, सब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल, इन सब चीज़ों से कैंसर होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो कोई भी गुटखा, तम्बाकू या सिगरेट वगैरह नहीं पीते, लेकिन फिर भी हमें ओरल कैंसर हो गया है, तो उसका क्या कारण रहता जी, है। कुछ ऐसे कारण हैं, जैसे कि अगर किसी जगह पे आपको बार बार कटता है, जी मुंह के अंदर खास करके, आपके दांत अगर शार्प हो जाते हैं, कभी कभी शार्प हो जाता है, आपकी एसिडिटी बहुत होगी अगर ना, तो एसिड तो मुंह का, पेट का भी जो एसिड है ना, एसिड ही है। जी। एसिड जैसे आप नीचे कहीं डालेंगे तो गला देता है, ऐसे वो दांतों को गलाता है, फिर दांत आपका शार्प हो जाता है, उससे आपके गाल कटते रहते हैं, आप उसको अनदेखा करते हैं, जी। जीभ कटते रहते हैं आपके, आप अनदेखा करते हैं। या किसी चीज़ से कोई अल्सर हो जाता है, घाव हो जाता है, आप उसके अनदेखा करते हैं, तो फिर इस तरह के कट से भी वो कैंसर हो सकता है। जी या बहुत सारे आज के दिन में जो पोल्यूटेंट्स हैं, कार्सिनोजेंस है, जो कि आप खा लेते हैं, पी लेते हैं, पता नहीं चलता है, तो कहीं उससे भी हो सकता है। जी
सर मैं जानना चाहूंगी कि बहुत बार देखा है हम लोग जो सांस लेते हैं तो मुंह से बदबू आती है, जी, तो उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि दांतों का सफाई सही से नहीं हो पाना। आपको अच्छे से सुबह में और शाम में 2 बार ब्रश करना चाहिए, तथा इसके अलावा जब भी खाना खाते हैं आप जी या जब भी चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, कोई भी प्रकार का जूस पीते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, जी तो उसके बाद आपको पानी से कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है। हर बार करना है आपको कुल्ला। जी जब भी आपने खाना खाया, पानी से कुल्ला कीजिए। उंगली भगवान ने दिया है, उंगली से आप दांतों को ऐसे-ऐसे करके साफ करें। आपने सुना होगा या देखा होगा, आपके दादाजी, नाना जी, गाँव में जो लोग हैं, वो कुल्ला करते थे। एक लोटा में पानी लेकर कुल्ला जी करते थे और उंगली से बहुत से साफ लोग करते नीम की थे। डंडी ले लेते हैं। वो तो उसको अभी जी उसके बारे में आऊँगा, बट एटलीस्ट हाथ से और पानी से अच्छे से अगर आप हर खाना के बाद कर लें आप, जी तो आपके दांत और मुंह साफ रहेंगे, कोई कीटाणु का वहाँ पे ग्रोथ नहीं होगा जी और फिर आपको मुंह से दुर्गंध नहीं आएगी। फिर भी अगर आ गया तो आप हर 6 महीने में एक बार सफाई करा लें। डेंटल क्लिनिक में जाकर डेंटल सर्जन से मिलके मुंह एवं दांतों की मसूड़ों की सफाई करवा लें, वो ठीक हो जाएगा। आप अगर ऐसा सोचते हैं कोई परफ्यूम से, किसी माउथ वॉश से ठीक हो जी जाएगा, नहीं हो सकता। जी हाँ। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लोग कहते हैं कि अगर हमने टीथ क्लीनिंग कराई तो हमारे दांत कमजोर हो जाएंगे उससे। ये एक बहुत ही भ्रांति है। जी ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। टीथ क्लीनिंग से आज के दिन में, ये बहुत पुराने समय में कभी क्या होता था कि पहले दांत को सफाई करने की मशीन उतने आधुनिक नहीं थे, जी उतने अच्छे नहीं थे, जिसके कारण कभी-कभी हो गया होगा। मतलब आज से 100 साल पहले कभी, तो वो एक भ्रांति चली आ रही है। सफाई करने से दांत मजबूत होंगे, कमज़ोर कभी नहीं होंगे। जी और सर नीम की डंडी से क्या क्या फायदे रहते हैं? नीम की डंडी बहुत अच्छा है, जी प्राकृतिक है, जी लेकिन क्या होता है उससे कि एक तो पर्यावरण का बहुत नुकसान है। जी नीम का डंडी इसीलिए रोका गया कि एक तो पर्यावरण का बहुत नुकसान है, सारे पेड़ पौधे हम आप खत्म कर देंगे, ऐसे ही पेड़ पौधे कम हो रहे हैं जी और उस पर और भी यूज कर। दूसरा कि वो हर जगह नहीं पहुंच सकता है। जी जहाँ ब्रश पहुंच सकता है, फ्लेक्सिबल होता है, जी वहाँ नीम की डंडी नहीं पहुंच सकती है। इसीलिए इन कारणों से ब्रश का इस्तेमाल ही बेटर है। तो जैसे कि आजकल नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक ब्रश भी आ गया है, तो आपको लगता है कि जो मैनुअल ब्रश होते हैं उससे ज़्यादा फायदेमंद रहता है ये चीज़? नहीं, बिल्कुल नहीं रहता। मैनुअल ब्रश इलेक्ट्रिक से हमेशा बेटर। इलेक्ट्रिक ब्रश की सफाई मैनुअल की तुलना में सिर्फ 30% है। जी इलेक्ट्रिक ब्रश एक दिखावा है, बेचने का एक मार्केटिंग गिमिक्स है। जी मैनुअल ब्रशिंग हमेशा बेहतर है इलेक्ट्रिकल ब्रशिंग से। सर ऐसे लोग जो डिसेबल्ड हैं, जी जिनको खुद से नहीं कर सकते हैं, नहीं जी। कर सकते हैं, जी उनके लिए बना है वो, उनके लिए था। लेकिन लोग सभी लोग उसको यूज के आलसी बनते जा रहे जी। हैं। हाँ, तो मैनुअल ब्रशिंग बेटर है। तो सर जैसे कि बहुत बार हो जाता है कि लोगों में के मुंह में लार बनने की क्षमता खत्म हो जाती है, जी। जिससे कि बीमारी वाली बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगते हैं, बिल्कुल तो सही उसके बात। बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? उसका पहले कारण पता करना पड़ेगा। जी अगर देखिए, शरीर का सब सिस्टम, जैसे अगर अगर हमें चलने में दिक्कत हो रही जी। है, मतलब कहीं मांसपेशी में, नस में, हड्डी में कहीं तो तकलीफ है, तभी तो दिक्कत हो रही है। लार का उत्पादन सही ढंग से होते रहना चाहिए। अगर नहीं हो रहा, मतलब लार ग्रंथि में कहीं प्रॉब्लम, जी ठीक है ना, तो इसका सीधा इलाज नहीं हो सकता। उसका डायग्नोसिस पहले उसको एग्जामिन करना पड़ेगा, जी पता करना पड़ेगा कि लार का उत्पादन क्यों नहीं हो रहा, लार ग्रंथि क्यों कम हो गई, इसमें क्या बीमारी आ गई। कभी कभी कुछ इन्फेक्शन से भी हो जाता है, कभी कभी किसी रेडिएशन से भी हो जाता है, कभी कभी किसी ट्रॉमा इंजरी से भी लार का उत्पादन हो रहा है, लेकिन वो जिस नली से लार आएगी उस नली में कुछ बाधा उत्पन्न हो गई, उसमें कभी कभी पत्थर हो जाता है, कभी स्टोन हो गया। जी। तो उसका सबसे पहला है कि उसका अच्छे डेंटल सर्जन को दिखाइए। अब हम देखेंगे, उसे एग्जामिन करेंगे, कारण पता करेंगे और उस कारण का निवारण करेंगे। कई बार ऐसा होता है, कई तरह की दवाइयाँ हैं जिस दवाई को खाने से लार का उत्पादन कम हो जाता है। कुछ कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट भी ऐसा होता है, तो जी। उस मतलब उसका कारण पता करके फिर उसका निवारण किया जा सकता है। तो सर ऐसा जरूरी है कि जब दांतों में दर्द हो हमें तभी क्लिनिक जाना चाहिए या फिर इसके रेगुलर चेकअप होने चाहिए? हर 6 महीने में रेगुलर चेकअप होना चाहिए, तब आपको दांत में दर्द होगा ही नहीं। अब अगर देखिए, दांतों में परेशानी नहीं हो रही तब भी जाना चाहिए? तब भी जाना चाहिए। दांत में कोई परेशानी नहीं, तब भी जाना चाहिए। आप जब कार चलाते हैं अपना या जी। मोटर बाइक चलाते हैं, वो निर्जीव चीज़ है, उसका आप हर 6 महीने में सर्विसिंग करते हैं, जी बिल्कुल। ठीक है ना। क्यों सर्विसिंग करते हैं? कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, जी इसीलिए आप सही ढंग से चल पाते हैं, उस गाड़ी को चला पाते हैं। ये भी जी। शरीर भी एक गाड़ी है। जी आपका मुंह दांत जो चल रहा है वो गाड़ी ही चल रही है। जी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी सही ढंग से चलती रहे, जी तो आप उसकी सर्विसिंग बिना कोई प्रॉब्लम के अगर आप दिखाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा आगे। जी। हर 6 महीने में दिखाना चाहिए। तो बहुत बार सर हमारे मसूड़ों में खून आने लग जाता है, तो सर जी, वो किस जी। बीमारी की वजह वो से? बहुत एडवांस्ड हो गया, आपने बिल्कुल कभी दिखाया नहीं डॉक्टर को। मसूड़े की बीमारी हो गई, मसूड़े इतना सूज गया, उसमें इतना इन्फ्लेमेशन हो गया, उसमें इतनी डिजीज हो गया मसूड़ा कि उससे वो खून आ रहा है। उसका भी इलाज है, आप दिखाइए डॉक्टर, डेंटिस्ट को जाकर के, डेंटिस्ट देखेंगे,
कारण का पता करेंगे। मोस्टली सफाई से ठीक हो जाता है, सफाई जी। कुछ दवाई देने से, कभी कभी खून की कमी से भी होती है, कभी कभी प्लेटलेट कम हो जाता है, कहीं और पता नहीं चलता, मसूड़े से खून आने लगता है, हम जी। देख के हम समझ जाते हैं कि इसका तो जी। मुंह जो है ना आपका एक दर्पण है, जी। आपका फेस कोई तकलीफ होती है तो कैसे चेहरा सिकुड़ जाता जी, है बिल्कुल। ना? ऐसा ही आपका किसी को शुगर है, उसको कहीं से पता नहीं चलेगा, लेकिन हम अगर हमारे तो एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब हम देखते हैं उसके मसूड़े को देख के हम बता देंगे कि इनको शुगर हो रहा है लेकिन इन्हें पता नहीं। जी। तो सबका रिफ्लेक्शन मुंह में होता है। जी। तो मसूड़ा सब कुछ बताता है, अगर खून आ रहा है तो कई सारी बीमारी हो सकती है। जी। तो बस आप डेंटल सर्जन से दिखाएं और देख कर आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे, कारण पता करेंगे, जी, इलाज कर बिल्कुल। देंगे। तो सर जैसे कि अभी कोरोना बीमारी आई थी, वहाँ लोग आपस में बात करने से भी डर रहे थे, तो उस टाइम पे आपने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए? बिल्कुल आपने सही कहा, इसी पर आधारित कई सारे संस्थान हमारे यहाँ आकर देखे कि हमने कैसे अपने आप को कोविड से रेडी किया, और मैं बहुत गर्व के साथ ये कहूँगा कि वी वर द फर्स्ट देश में जो कि फर्स्ट कोविड में ही, फर्स्ट लॉकडाउन के इमीडिएटली बाद हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, सारे प्रिकॉशन लेकर के हॉस्पिटल को कोविड रेडी बना करके, और हम तब से काम कर रहे थे। जी। पूरे इन्वायरमेंट को स्टरलाइज करके, एयर को स्टरलाइज करके, एयर का सिस्टम ऐसा बना करके कि एयर पास होते रहे, जी। अच्छा एग्जॉस्ट हो, और जो बैरियर थे पर्सनल बैरियर उसको यूज करते हुए हम लोगों ने तब भी सेवा की मरीज की। जी। तो किसी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस क्षेत्र में। तो सर मैं जानना चाहूंगी ब्रेसेस मतलब कब लोगों को लगवाने चाहिए और कितने तरीके के रहते हैं सर? जी जी जी, ब्रेसेस से पहले मैं ये कहूँगा कि ब्रेसेस सिर्फ कॉस्मेटिक इलाज नहीं है जी। ये एक समझिए कि एक बीमारी का इलाज है। जैसे टेढ़े मेढ़े दांत से क्या होता है ना, टेढ़े मेढ़े दांत से आपके खाना ज़्यादा जमा होगा, सफाई आपकी सही से नहीं हो पाएगी, मसूड़ा भी कमज़ोर होगा, और इससे आपके दांत कमज़ोर होंगे, तथा मसूड़े में इन्फेक्शन होगा, वो इन्फेक्शन आपके हार्ट में जा सकता है, लंग में जा सकता है, किडनी में जा सकता है। प्रेग्नेंट लेडी में प्रीमेच्योर एबॉर्शन हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती है। तो दांत का टेढ़ा मेढ़ा होना बहुत सारी बीमारियों को इन्वाइट करता है, इसीलिए उसे सीधा करना बहुत ज़रूरी है। उम्र की जहाँ तक बात है तो 10-12 साल बेस्ट एज है इसके लिए। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले नहीं हो सकता और उसके बाद नहीं हो सकता, कभी भी हो सकता है। 10-12-13 साल बेस्ट एज है। सबसे पहला स्क्रीनिंग चेकअप 7 साल में इस चीज़ के लिए होना चाहिए, इसको ब्रेसेस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। आजकल हम लोग प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स करते हैं, मतलब दांत की टेढ़ा मेढ़ा होने से पहले उसको रोक दें, ऐसा भी इलाज करते हैं। ऐसे इलाज के बारे में सर मैंने पहली बार ही सुना है। जी, ये सारे इलाज 7, 8, 9, 10 साल में हो सकता है। 10-12 साल के बाद तो करेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है। जब प्रॉब्लम हो गई, दांत टेढ़े मेढ़े हो गए, तब सीधा करना, लेकिन सीधा होने से रोक भी सकते हैं। सर कितना समय लगता है कि मतलब वो दांतों पर डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा टेढ़े मेढ़े हैं, या फिर एक निर्धारित समय रहता है इसके लिए? एक एवरेज समय तो है, 1 से 1.5 साल तो कम से कम चाहिए, बट जिसका काफी सीवियर प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा और लगेगा, जिसका थोड़ा कम प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा कम समय लगेगा। जी। तो सर जैसे कि बच्चों को कैविटी बीमारी हो जाती है और आजकल के बच्चों को हम रोक भी नहीं सकते हैं टॉफी चॉकलेट से, तो कैसे बचाव करा जाए मतलब बच्चों का कि कैविटी ना हो? जो भी खाता है बच्चा, चाहे वो चावल खाता है या चॉकलेट खाता है, दोनों में शुगर है। रोटी खाता है, चॉकलेट खाता है, दोनों में शुगर है। तो तरीका एक ही है, उसके बाद खाना खाने के बाद दांत को साफ करें। बचाव का एक ही तरीका है, खाना खाने के बाद ब्रश से कर लें तो बेस्ट है, नहीं तो पानी उंगली से करें एटलीस्ट। माताएं कर सकती हैं, बच्चों के दांत, बहुत छोटा बच्चा है, माताएं दूध पिलाने के बाद उसको कुल्ला करवा दें, या कोई कपड़े को पानी में भिंगा के उस कपड़े से दांतों को पोंछ दें, ये सिंपल तरीका है। और आपको दिखाई नहीं देगा, पता नहीं चलेगा, तो बच्चे को आप हर 6 महीने में डॉक्टर से दिखाइए। दांतों के टीके भी हैं, जैसे अन्य बीमारी के टीके होते हैं, जैसे कैविटी से बचने का भी उपाय है, फ्लोराइड कहते हैं उसको, एक जेल आता है जो कि आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, डेंटिस्ट बच्चों के टूथपेस्ट में भी होता है, टूथपेस्ट में भी होता है, उसमें कम मात्रा में होती है क्योंकि वो उसको बच्चे निगल सकता है, लेकिन जो इन ऑफिस एप्लीकेशन होता है, हम लोग क्लिनिक में जो करते हैं उससे 1000 टाइम ज़्यादा होता है, वो सुपरवाइज्ड होता है, वो डोज होता है, मतलब डॉक्टर वो अप्लाई कर सकता है, तो उससे आपके दांत मजबूत हो जाएंगे, कैविटी नहीं होगी, वो कर सकते हैं। पिट एंड फिशर सीलेंट होता है कि दांत में जो गड्ढे वड्ढे हैं उसको पहले ही स्मूथ कर देते हैं, यहाँ खाना ना फंसे, तो फिर उससे ये सब बचाव करने का। सर मैं आखिरी में चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को ये सारी बीमारियों से बचाव का उपाय बताएं। जी, बचाव का उपाय जागरूकता है, ठीक है, और जागरूकता या तो आप इस तरह के डेंटल अवेयरनेस का प्रोग्राम आपके द्वारा किया गया हो या कहीं और अन्य नई जगह पे हो, वो आप पढ़ें, सुने, देखें, तथा हर 6 महीने में अपने आसपास के डेंटल सर्जन से जाकर मिले और दांत एवं मुंह की अच्छे से सफाई करें। टेढ़े मेढ़े दांत को तो बिल्कुल ही इग्नोर ना करें, उसके लिए बिल्कुल ऑर्थोडोंटिस्ट से मिले, हर चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है। डेंटल सर्जन एक जनरल डेंटल सर्जन हुआ,
ऑर्थोडोंटिस्ट जो है वो है टेढ़े मेढ़े दांतों को सही करने वाले स्पेशलिस्ट, जी ठीक है, जो कि बीडीएस के बाद एमडीएस करते हैं 3 साल का। जी तो उनसे मिले, ऑर्थोडोंटिस्ट आपके दांतों को टेढ़े मेढ़े को ठीक करेंगे ब्रेसेस लगा के जी। या अलाइनर लगा के। सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को अवेयर किया। थैंक यू, Thank बहुत you बहुत so much, धन्यवाद आपका। आपके इस प्रयास के लिए मैं आपका और आपके चैनल का काफ़ी सराहना करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।